मेरा नाम नीलम है। उम्र 50 साल है और मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं। मेरे पति रवि एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वह धीरे धीरे मुझसे दूर होते जा रहे थे। मगर मेरी कई सहेलियां मुझसे कहती, नीलम, तुम इस उम्र में भी बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हो। अगर तुम्हें आज भी शादी के लिए खड़ा कर दिया जाए तो कोई ना कोई जवान लड़का तुमसे शादी करने को तैयार हो जाए। मैं हंसकर टाल देती, अरे मैं बस ठीक ठाक दिखती हूँ, इतनी तारीफ मत करो। हमारे 2 बेटे थे जो पुणे में नौकरी करते थे और वहीं बस गए थे। वे कभी कभी हमें मिलने आते थे। मेरे पति का उत्साह कम हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर अभी भी जवानी सी जोश था। मैं सोचती, अगर किसी से थोड़ा सुकून मिल जाए तो अच्छा ही होगा। हमारे घर के पास ही एक कॉलेज का लड़का अरुण रहता था। वह बहुत हंडसम था और अकेले ही अपने कमरे में रहता था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। कुछ दिनों बाद मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी। उसने ठान लिया था कि पहले नौकरी करेगा फिर शादी करेगा। मैंने उसकी समस्या जानने की कोशिश की। जब भी मेरे पति घर पर नहीं होते, मैं उसके कमरे के सामने खड़ी हो जाती और उससे बातें करती। शुरुआत में वह बहुत शर्माता था, लेकिन धीरे धीरे उसे मेरी चाल समझ आने लगी। कुछ दिनों बाद मैंने जानबूझकर उससे बात करना कम कर दिया, ताकि देख सकूं कि क्या वह मुझे अकेले में बुलाता है। जब वह कॉलेज से आता तो मैं जानबूझकर दरवाज़ा खोलकर बाहर बैठ जाती। वह मेरी तरफ देखता और मुस्कुराकर अपने कमरे में चला जाता। दोपहर में वह नहाने के लिए नल के पास आता और मैंने देखा कि वह जानबूझकर सिर्फ बनियान और तौलिए में आता था। मैं उसकी बॉडी देखने के लिए बाहर खड़ी हो जाती। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके पास बैठकर बातें करने लगी। वह सोच रहा था कि इतनी उम्र की औरत उसके इतने करीब क्यों आ रही है। मैंने उसके लिए शरबत बनाई और फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाया। मैंने कहा, अरुण, तू शादी ना होने की टेंशन मत ले। जो सुकून तुझे चाहिए वो मैं दे सकती हूँ, बस तू तैयार हो जा। यह सुनकर वह शर्माने लगा, लेकिन मैंने आगे कहा, इस उम्र में भी तू मुझे बहुत आकर्षक लगता है। मेरे पति थक चुके हैं, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे अपने हाथों से मेरे शरीर को छूने लगा। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह शर्मीला लड़का था, लेकिन अब उत्साहित हो चुका था। उसने मुझे चूमना शुरू किया और फिर तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं घबरा गई। मैंने अरुण को बाथरूम में छुपा दिया और दरवाज़ा खोला। मेरी बहन का बेटा राहुल आम लेकर आया था। मैंने उसे शरबत पिलाया और जल्दी से विदा किया। फिर मैंने अरुण को बाहर निकाला। वह पसीने से तरबतर था। हमारा काम अधूरा रह गया था, इसलिए वह नाराज़ था। मैंने उसे समझाया, डरो मत, अब कोई नहीं आएगा। हमने फिर से शुरुआत की। उसने मुझे तरह तरह से संतुष्ट किया। मैं पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन खुश थी। कुछ दिनों तक हमारा यह सिलसिला चला। वह रोज़ कॉलेज से आता और मुझे अपने पास बुलाता, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों को शक होने लगा। एक दिन किसी ने मेरे पति को बता दिया। उसने घर में सीसीटीवी लगवा दिए। अब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद अरुण ने मुझे होटल में मिलने के लिए कहा, लेकिन इसके लिए पैसे खर्च होते थे। मैं उसे अपने पैसे देती और वह मेरी इच्छाएं पूरी करता, लेकिन धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगा। उसके माता पिता को उस पर भरोसा था कि वह कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह व्याकुल कर दिया था। एक शाम हम दोनों शहर के वाटर पार्क घूमने गए। वहाँ फव्वारों के पास खेलते हुए मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए। ठंडी हवा चल रही थी। मैं कांपने लगी। अरुण ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आप ठंडी हो रही हैं, चलो कहीं और चलते हैं। हमने एक छोटे होटल में कमरा लिया। वहाँ उसने मेरे गीले कपड़े उतारकर मुझे गर्म कंबल में लपेटा। फिर धीरे धीरे उसने मुझे छूना शुरू किया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने भी उसे पास खींच लिया। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया। कुछ दिनों बाद मैं अपने गांव गई। मैंने सोचा था कि अरुण से दूर रहूंगी,
लेकिन मेरा दिल बेचैन था। तभी एक दिन वह किसी बहाने गांव आया। उसने कहा, मैं अपने चाचा से मिलने आया हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझसे मिलने आया है। हम गांव के खेतों के पीछे मिले। वहाँ कोई नहीं था। उसने मुझे फिर से अपनी गोद में खींच लिया। उसकी गर्मी मुझे पागल कर रही थी। मैंने कहा, तुम बिना बुलाए क्यों आ जाते हो? वह मुस्कुराया, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। आज भी कभी कभी वह फ़ोन कर देता है। कहता है, आपको याद करके रातें सोता नहीं। मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल धड़कने लगता है। शायद यह प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा।